नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या दलित और अंबेडकर दोनों के जरिए राजनीति में पिछड़ी समझे जाने वाली जातियों को साधा जा सकता है? क्या कांग्रेस और बीजेपी में से कोई एक दल अंबेडकर के बताए रास्ते के करीब नजर आता है? और क्या अंबेडकर के रास्ते पर चलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ दलित की बात करना ही होता है? आज की सियासत के हालात में ये सारे सवाल फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। कांग्रेस एक साल तक अंबेडकर की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों के बाद दलित सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने 125वीं जयंती पर सेलिब्रेशन के लिए समरसता दिवस को चुना है। क्या सबके साथ और सबके विकास की बात सिर्फ दलित और अंबेडकर के चर्चे के साथ पूरी की जा सकती है, या फिर मसले को थोड़ा और गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है? बात होगी बिग फाइट लाइव के दौरान। समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी, कांग्रेस या फिर दलित में से कौन है अंबेडकर के करीब। चर्चा का दौर जारी रहेगा। कि चाहे वो रोहित वेमुला की लड़ाई हो, चाहे वो डेल्टा की लड़ाई हो, ये सब लड़ाई आपकी लड़ाई है और हमारी लड़ाई है। एक साथ ही हम लड़ाई लड़ेंगे। कि कांग्रेस पार्टी दलितों से प्रेम करती है और करती रहेगी। कांग्रेस का दलित वोट बैंक अब खिसक गया है कि आज दलित कांग्रेस के साथ ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंबेडकर सबके हैं, लेकिन अंबेडकर के करीब कौन है फिर भी समझना होगा। बीजेपी से विधायक गोवर्धन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता राकेश बोयत जी हमारे साथ होंगे, बसपा के प्रदेश महासचिव चरण सिंह जी हमारे साथ होंगे, साथ ही दलित चिंतक पीएन मीमरोड साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट है, उसका रुख करते हैं, चंद सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के राजस्थान के ताजा दौरे के बाद एक बार फिर दलित को लेकर सियासत का दौर तेज हो गया है, जहां एक दलित छात्रा डेल्टा मेघवाल और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मौत के बहाने राहुल ने राजस्थान और केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। रोहित वेमुला का मर्डर हिंदुस्तान की सरकार ने किया। जब तक उस बच्ची को सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिलेगी, तब तक आप लोग एक इंच पीछे नहीं हटोगे। मैंने डेल्टा नाम इसलिए दिया क्योंकि जो नदी होती है उसमें पूरे हिंदुस्तान की शक्ति मिलती है, और नदी जहां मिलती है उसे डेल्टा कहा जाता है। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस दलित कार्ड का जवाब देने के लिए 14 अप्रैल गुरुवार को प्रदेश भर में समरसता दिवस के रूप में अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। पर इस पर सियासत के बीच असली मुद्दा दलित है, जो पिछड़ा है और परेशान है। शिक्षा से लेकर आर्थिक हालात ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थितियों में रोज होते अपराध दलित को ऊपर उठने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसे हालात में राजस्थान के डांगावास में हुए दलित परिवार के नरसंहार को भी नहीं छोड़ा जा सकता है, तो दूसरी ओर यूपीए और मौजूदा सरकार के वक्त में दलितों के खिलाफ हुए अपराधों का जिक्र भी जरूरी है। यूपीए के 10 साल के राज में जहां दलितों के खिलाफ 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, तो नरेंद्र मोदी के शासन में दलितों पर अत्याचार और प्रताड़ना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे हालात में दलितों की बात सिर्फ वोट लेने से ज्यादा कुछ नजर नहीं आती है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इस बार मायावती का हाथी ज्यादा ताकतवर नजर आने लगा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही देश भर के मुद्दों के बहाने कहीं यूपी की सियासत को साधते हुए नजर आते हैं, जहां सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को अंगीकार करते हुए कई इमारतों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें 20 अप्रैल 2015 को दिल्ली के जनपद पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी गई। 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई की चैतन्य भूमि पर अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल का पहला पत्थर रखा गया।
14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। 12 जनवरी 2016 को लखनऊ में अंबेडकर के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया बनाया गया और 21 मार्च 2016 को दिल्ली के अलीपुर में अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की आधारशिला रखी गई। तो वहीं 14 अप्रैल 2015 से लेकर अब तक कांग्रेस अंबेडकर की 125वीं जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। पर क्या दोनों दलों की नीतियां सच में अंबेडकर की राह पर जाती दिखती है? अंबेडकर सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करते थे। मोदी ने भी कुछ ऐसा ही नारा दिया, लेकिन क्या मोदी राज में दलित मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं? कांग्रेस दलित सम्मेलन तो कर रही है, पर क्या इससे मकसद हल हो पाएगा? यहाँ साफ सा सवाल दलित पर सियासत का है, जिसका एक सिरा कांग्रेस ने थाम रखा है और दूसरा बीजेपी थामने की कोशिश में लगी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कुछ हद तक अंबेडकर की रीति नीति पर काम की कोशिश की है, लेकिन परेशान तो दलित है, जो इसके बावजूद सिर्फ वोट बैंक बना हुआ है। अंबेडकर को अगर समझा जाए तो वो जातिवाद के खिलाफ थे, शासन में लाल पीता शाही के खिलाफ थे, पर यूपीए और एनडीए राज में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। हाँ, इतना जरूर है कि दलित की फिक्र से ऊपर जिक्र तक बात आ गई है, और क्या जिक्र से बात आगे बढ़ेगी, इसे देखना दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी, बसपा और कांग्रेस में से कौन अंबेडकर के ज्यादा करीब है, ये सवाल भी काफी मुश्किल है, क्योंकि अंबेडकर को कोई सार्वजनिक रूप से नकार नहीं सकता, पर उनके बताए रास्ते पर जाना भी सियासत की राह पर आसान नहीं है। जाहिर है कई सवाल हैं, और एक सवाल हमारा आज आपसे है कि क्या सियासत में राजनीतिक दल अंबेडकर की राह पर चलने का दिखावा करते हैं? firstindianews.com हमारा वेब पेज है, इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। इमरोड साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। मौजूदा हालात में एक तरफ अंबेडकर है और दूसरी ओर दलित, और दोनों को लेकर सियासत का दौर आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि कहीं पर सियासत दोनों मुद्दों के करीब है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि जो दोनों दल हैं, ये दलितों को लुभाने के लिए ये सारे के सारा जो अम्बेडकर जयंती के अवसर पर ये आयोजन कर रहे हैं। मैं एक बात कह दूं, एक बात की मुझे खुशी है कि डॉक्टर अम्बेडकर को अभी तक सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक दलितों का नेता माना था, लेकिन अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की जो फिलॉसफी को, उनकी रचनाओं को, उनके जो काम है उनको बारीकी से देखें तो दलितों के नहीं, उन्होंने पूरे मानवता के लिए काम किया, दबे कुचले लोगों के नाम किया। मैं उनको पहली बार देख रहा हूं कि जैसे उनका जो स्तर है इंटरनेशनल लेवल पर, लिंकन का, अब्राहम लिंकन के स्तर का है, मार्टिन लूथर के स्तर का है इंटरनेशनल लेवल पर। तो पहली बार सरकार कर रही है तो अच्छी बात है, जो सारे के उनको सम्मान मिल रहा है, लेकिन सम्मान दिल से मिलना चाहिए। आज आंकड़े दिख रहे हैं हमारे पास इंडिकेटर्स हैं कि इतना होने के बाद भी दलित कहाँ खड़े हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, कन्विक्शन रेट जो है दलितों के, खासतौर पर दलित महिलाओं का जो कन्विक्शन रेट है, जो यौन शोषण का और दूसरे मामलों का 2% से ज़्यादा नहीं है, और जो दूसरे दलितों का है वो 8 या 9% है। और उनका आप देख लीजिए, ह्यूमन राइट डेवलपमेंट के आंकड़े आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या स्तर है, नौकरियों में उनका क्या है, रिजर्वेशन के बाद भी आज भी वो जो ह्यूमन राइट इंडेक्स के उसमें बहुत नीचे हैं। ये सरकार इनको नहीं सोच रही। गोवर्धन वर्मा जी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या किया। 14 तारीख करीब है, समरसता दिवस मनाएंगे, कितने दिन अंबेडकर याद रहेंगे, और अंबेडकर के बहाने कब तक दलित याद रहेंगे? ये तो आपको पता ही होगा भाई साहब कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार या बीजेपी के प्रति, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे कमजोर वर्ग हो, क्योंकि 67 साल जब इन्होंने कांग्रेस ने राज किया और जब उनको लगा कि कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकती, तो इसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी की 34 में से 32 सीट आई है। इसका मुख्य कारण यही है कि 67 साल में आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसी के कारण से तो हमें ये सीटें मिली है।
भारतीय जनता पार्टी समरसता दिवस, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये दलित सम्मेलन, क्या है दलित सम्मेलन, आज देश को आजाद हुए 67 साल हो गए, अभी भी दलित रहेंगे, क्या है? हम मना रहे हैं समरसता दिवस। भारतीय जनता पार्टी जो वर्ग कमजोर है, जो ऐसा है, जो गरीब है, उसको जोड़ने के लिए या उसके लिए काम करने के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का लेकर हम 14 अप्रैल को हम हमारा कार्यक्रम बाबा साहब अंबेडकर पीठ जो हमने बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के द्वारा, जो 2008 में उसकी स्थापना की गई थी, कांग्रेस ने 5 साल तक उसमें कुछ भी नहीं किया। राकेश जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या गोवर्धन जी ने जो वजह बताई इसीलिए दलित सम्मेलन था, इसीलिए अंबेडकर को याद किया गया और इसी सिलसिले में 1 साल तक दलित सम्मेलन के जरिए अंबेडकर की जयंती मनाती रही कांग्रेस? सिर्फ वोट बैंक? कांग्रेस ने हमेशा दलितों के साथ में प्रेम किया है और कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक नहीं समझा, रीढ़ की हड्डी है दलित। जहाँ तक बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी का बात आती है, अम्बेडकर जी की मंशा थी कि शोषित पीड़ित गरीब तबके के लोग आगे आए। उनकी मंशा को यदि इस राष्ट्र में किसी ने आगे बढ़ाया है तो है स्वर्गीय राजीव जी गांधी। 73वें 74वें संविधान संशोधन बिल लाकर रानी और मेथरानी का जो अंतर समाप्त किया है वो किया है स्वर्गीय राजीव जी। आज एक सफाई कर्मचारी का बेटा भी जिला प्रमुख बन सकता है, प्रधान बन सकता है, महापौर बन सकता है। ये देन दिए 73वें संविधान 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय राज। और जहां तक माननीय विधायक महोदय कह रहे हैं, 34 विधायक हैं, एक कैबिनेट मंत्री के योग्य नहीं है, ये सोच है। आपको क्या लग रहा है? एक कैबिनेट मंत्री के योग्य नहीं है। कैबिनेट मंत्री नहीं होता क्या? हमने माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब को इसलिए उनको कैबिनेट का दर्जा नहीं है, हमने उनको आगे किया है ना, हमने तो उनका साथ दिया है, तो वो हमारी पार्टी से है, लड़के तो हमारी पार्टी से है, कैबिनेट नहीं है। वो आज इस राजस्थान के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, जो एक संवैधानिक पद है, आपको पता होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष, मैं आता हूं, बिल्कुल सर, आ रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं जो कि कौन किस तरह से अंबेडकर साहब के करीब समझा जा रहा है। बसपा से चरण सिंह जी है, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। चरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मौजूदा हालात में क्या स्थितियां है और बसपा क्योंकि कहीं सक्रिय नजर नहीं आती, इतने मामले आए दलितों के प्रताड़ना से जुड़े हुए राजस्थान में, लेकिन कोई दल कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आया। सर, हमने अभी डागाबाज हत्याकांड को लेकर सम्माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था और हम खुद वहाँ गए थे। वहाँ के सिटिंग एमएलए जो भी मेघवाल थे और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी मेघवाल समाज से हैं, लेकिन सर उनके हमारे समाज के ऊपर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आज़ादी के 68 साल तक इस समाज को ना तो न्याय मिला है और ना हमें लगता है मिलेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों पार्टियों के हमारा दलित वोट देता रहा, फिर भी बाबा साहब आज इनको याद आ रहा है, आज बाबा साहब अम्बेडकर इनको याद आ रहा है कि कैसे ना कैसे इस वोट को जो बसपा अपनी ताकत बनाने में लगी हुई है, चाहे हमारा 3 विधायक हैं आज, तो मेरा कहने का मतलब है ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं कि दलित का उत्थान हो और हमें तो राजस्थान में अभी मौका नहीं मिला है। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं चरण सिंह जी, ब्रेक का कॉल है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बात तो समझ में आ गई, सब घटना का जिक्र करते हैं। मैंने पूछा दलित के लिए क्या किया, हर किसी ने एक घटना का जिक्र किया। छोटा सा ब्रेक, मीम रोड साहब आपसे वापसी होगी।